जय हिंद मित्रों, आज मैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिफेंस में जो सर्विस करते हैं या रिटायर हो जाते हैं या उनके आश्रित, उनके बहुत से कार्रवाई इस प्रकार से होती है कि एक छोटे से लेटर या छोटे से अक्षर के चक्कर में उनका लाखों लाख रुपए का नुकसान होता रहता है। और चूंकि जो आदमी या जो भी जवान अफसर जेसीओ साहिबान नौकरी करता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स डीएससी, वो अपने काम में व्यस्त रहता है, कोर्स में और अपने क्लास में या अपने ड्यूटी संबंधी काम में, और ऑफिशियल वर्क के ना जानकारी होने के अभाव में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको जानकारी नहीं होती है और एक अक्षर के चक्कर में उसके पूरे सर्विस के दौरान, और अगर वो नहीं रह जाता उसके आश्रित को नुकसान होता रहता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा कैटेगरी हो गया, कहीं ऑपरेशनल कैटेगरी है वो, और जब उसका बोर्ड बना तो उसमें एग्रीब्यूटेड के बजाय नॉट एग्रीब्यूटेड लिख दिया, तो उसको फिर जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो नहीं मिलती है। लगभग उसका हर महीने 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार के लगभग में हर महीने का नुकसान होता रहता है। ऐसे ही कोई बंदा है, वो फील्ड में कैटेगरी हुआ और ऑपरेशनल कैटेगरी है, फिर भी उसको कुछ डॉक्यूमेंट जो कार्रवाई करते हैं वो लोग अपना कार्रवाई हो तो 5 रुपए के लिए भी अपना पूरा कागज़ सही बनाएंगे, लेकिन अगर दूसरे का है तो बस एक फॉर्मेलिटी करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं, और जो जवान वहाँ मेहनत कर रहा है उसको पता ही नहीं रहता है कि इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। इसलिए मित्रों, ये ध्यान रखो कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो अगर एक अक्षर भी गलत है तो उसको सही कराने के लिए ही आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, कहीं अपील करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस में, अपने यूनिट में, या अगर आप रिटायर हो गए या उनके आप आश्रित हैं तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में अपील भेजो या कोर्ट से लेटर भेजो, तभी वो आपका सही हो सकता है। और जो आपका हक है, अगर उसको आप खुद से नहीं लोगे तो दूसरा कोई आपका हक नहीं दिलाएगा। तो आप जानते ही हो, इस देश में 150 करोड़ की आबादी है, कोई कहे कुछ भी, सब लोग अपने हक के लिए ही दौड़ रहे हैं। और जो दूसरे के लिए काम कर रहा है या दूसरे के हक के लिए काम कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, उसका ये कहने में मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो सत्य है उसको कहना चाहिए कि उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होता है। और जो आदमी थोड़ा सा जागरूक है वो भले देश सेवा कम करे, लेकिन अपनी सेवा के लिए अपना पूरा ज्ञान लगा के अपना लाभ ले लेता है। इसलिए मित्रों, अगर किसी का पेंशन संबंधी या डिसेबिलिटी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, विकलांगता बोल दो, या किसी का कोई आश्रित बच्चा है, कोई उसको प्रॉब्लम है, उसका एक अलग से पैसा मिलता है, डिफेंस मिनिस्ट्री या केंद्र सरकार जो है वो देती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। अगर उस प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो जो अधिकारी बैठे हैं या क्लर्क स्टाफ बैठे हैं वो अपना फॉर्मेलिटी कर देते हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों का देखने में आया है, जो अच्छे अच्छे बंदे हैं, कमांडो कोर्स किए हुए हैं, और उनको मैं व्यक्तिगत उनके साथ नौकरी किया हूँ, उनको जानता भी हूँ, उनको देखा हूँ। 2013 में रिटायर हो गया, आज उनको लगभग 14 साल से, मतलब 10-11 साल तो रिटायर हुए हो गए, ऐसे और ज़्यादा हो जाता। ऐसे बहुत लोग हैं, सन 87 में ग्रेनेड से उनको, ग्रेनेड फायर से चोट लगी और उनको नॉर्मल वार इंजरी करके भेज दिया। अगर उनको फील्ड इंजरी किया, सॉरी, और अगर उन्होंने कोर्ट केस नहीं किया होता तो उनको वार इंजरी का फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं कोर्ट में या आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के किसी भी ब्रांच जो बेंच बनी हुई हैं उसमें, जैसे लखनऊ है, चेन्नई है, दिल्ली है, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, नहीं कहीं समझ में आता, आप हमारे पास फ़ोन करो, हम आपको बताएंगे रास्ता, वहाँ केस फाइल करो। हम कह रहे हैं आप अपने हक के लिए 10-5 हज़ार रुपये अगर आपका खर्च भी हो रहा है तो उसको करो, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, आपने सर्विस किया है, इसमें किसी का कोई सरकार से लेना देना नहीं है। हम किसी सरकार के कार्यप्रणाली पर अंगुली नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर हम भी कहीं होंगे
तो हम भी पहले अपना काम करते हैं, दूसरे का काम आदमी बाद में करता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं हर जगह इंसान ही बैठा है, इंसान की ये पहली प्रक्रिया है कि जो उसके पास जाएगा उसका हो जाएगा, जो नहीं जाएगा काम करता रहेगा उसको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से मेरी अपील है, और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ कि हमारा जो वीडियो है अपने फौजी भाइयों में जो डिफेंस से रिलेटिव हैं, उनके आश्रित हैं, उनको आप इसको भेजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, आर्मी से रिटायर हो गए, पता चला वो ख़त्म हो गए, उन्हें दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी का पब्लिकेशन गलत हो गया या पब्लिकेशन कराए ही नहीं, खुद भी ख़त्म हो गए, तो उसके फैमिली फिर ऐसे दर दर ठोकर खाती रहती है। तो जब दुनिया फ़ायदा ले रही है, सब फ़ायदा ले रहे हैं, तो जो हम आर्मी वाले या डिफेंस से रिलेटिव, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी से जो रिलेटिव हैं, ये लोग फ़ायदा क्यों नहीं ले पाते हैं? मेरा यही इतना मकसद है। आप हर जगह खर्चा कर सकते हो, अपने जहाँ बहुत ज़रूरी एसेट नहीं है, शादी प्रयोजन है या आपके बर्थडे सेलिब्रेशन है, या नाजायज़ पैसा आप 10-20 हज़ार खर्च कर सकते हो, तो अपने लाभ के लिए अपना आप कहीं अपील क्यों नहीं करते हैं? कहीं भी करें, नहीं समझ में आ रहा है आप खुद से अपील करें, जो भी आपके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भाषा लिख सकते हैं लिखें, अपने रिकॉर्ड को भेजें। नहीं समझ में आता आप मेरे पास कॉल कर लें, मैं आपको जो भी होगा सही रास्ता बताऊंगा, और जहाँ तक होगा 100% आपकी मदद करता हूँ। काफ़ी लोग हमारे पास आए हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जो आदमी इतनी विषम परिस्थितियों में नौकरी करता है, उसका तो ऐसे बेचारे का मेंटली तौर पर परेशान रहता है। दूसरा, अगर उसको फ़ायदा नहीं मिलता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके लिए ही कुछ नहीं, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको फ़ायदा लेना है तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। आप भूखे मर रहे हो, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी आप ही अपने आप उठाओगे तो होगा, दूसरा कोई नहीं कहेगा। दूसरा कहने के लिए कोई भी कह दे कि हम आपके बड़ा उपकार कर देंगे, हम भी नहीं कर सकते हैं। हम भी आपका कागज़ बनाएंगे, आपकी कार्रवाई करेंगे, उसकी हम भी आपसे जो भी वाजिब अपनी मजदूरी या फीस होती है वो लेते हैं। लेकिन हाँ, आपका फ़ायदा हो रहा है तो तभी लेते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। ऐसा भी नहीं कि आपको हम नुकसान में करा के तो आपका फ़ायदा ले। कोई हम आपको दारू पीने के लिए या आपको गलत काम करने के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं, हम आपके लाभ के लिए आपको ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा केस हमारे पास आ रहा है और उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके साथ हम सर्विस किए हैं कि वो बहुत अच्छे थे, घातक कमांडो कोर्स के हमेशा क्वालिफाइड बंदे थे। लास्ट में उनको चोट लग गई, उनको 20% वहाँ से कैटेगरी का दे दिया, जो कि राउंड फिगर में होके 50% होना चाहिए था, लेकिन एक छोटे से अक्षर में, पब्लिकेशन में उनका रह गया। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जैसे किसी की 8 साल, 16 साल, 24 साल सर्विस होती है, इसमें आपको एसीपी का रैंक मिलना चाहिए, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। अब होता क्या है, जैसे मान लो चलो आप अगले महीने में आपका 16 साल पूरा हो रहा है या 24 साल पूरा हो रहा है, ज़्यादातर ये एसीपी नायब सूबेदार में लफड़ा हो रहा है। 24 साल पूरा हो रहा है, हवलदार हैं आप, और आपका सपोज करो कि सितंबर में पेंशन डेट है, और सितंबर में ही या ऐसे कोई भी महीना मान लो, उसी में आपको अपने रिकॉर्ड में रिपोर्ट करना होता है, तो लगभग 1 महीना पहले यूनिट कागज़ क्लोज कर देती है। अब यूनिट क्या करती है, 1 महीना पहले कागज़ क्लोज किया और आपका पूरा हो रहा है जिस दिन आप पेंशन जा रहे हो उससे 10 दिन 20 दिन पहले, तो यूनिट ने हाथ झाड़ लिया कि हमने पहले ही कागज़ क्लोज करके रिकॉर्ड को भेज दिया। रिकॉर्ड वहाँ बोल रहा है आपसे कि आपका यूनिट पब्लिकेशन करके भेजेगा तब बनाऊंगा, तो ऐसे उसकी एक एसीपी मारी जाती है, एसीपी नायब सूबेदारी, लगभग उसका हर महीने जिस दिन से रिटायर हुआ या जिस दिन उसकी 24 साल पूरी हुई सर्विस, या जिस दिन वो हवलदार रैंक में 8 साल पूरी हुई, उस डेट से उसका नुकसान हो रहा शुरू हो जाता है, और वो उसका लाइफ टाइम का नुकसान है, हर स्केल में नुकसान है। कहने का मतलब है उसके नुकसान की कोई सीमा नहीं है कि उसका पूरे लाइफ में 5 लाख का नुकसान हुआ कि 1 लाख का नुकसान हुआ कि 10 लाख का हुआ, लेकिन कागज़ कितना हुआ है। सपोज करो उसका 30 तारीख को पेंशन जा रहा है, लास्ट डेट में जाता है मंथ के, किसी मंथ में भर्ती हुआ है उसी मंथ में वो पेंशन जाएगा। अब सपोज करो वो 25 तारीख को भर्ती हुआ है, तो उस समय वो अपने रिकॉर्ड में पहुंच जाता है 1 महीना पहले
कागज़ 1 महीना पहले क्लोज हो जाएगा, 23 साल 11 महीने कागज़ क्लोज कर देंगे। अब उनको भी ये नहीं है कि अभी ये बंदा सर्विस कर रहा है तो इसका हम कागज़ बना के ACP का पार्ट ऑर्डर कर दें, और रिकॉर्ड पल्ला झाड़ लेता है कि भाई आपके यूनिट जाने। तो इस प्रकार से आपका मामला वहाँ पर फंस जाएगा और आपका एक ACP का हमेशा नुकसान होता रहेगा। ऐसे डिसेबिलिटी में है नॉट एग्रीब्यूटेड एग्रीब्यूटेड कर देते हैं, जिसका नॉट एग्रीब्यूटेड हो गया या नॉट सर्विस में हो गया, या उसको क्या किए 19% कैटेगरी दे दिए। तो 19% जब दे रहे हो तो 20 कर दो, लेकिन बहुत लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं आजकल MH वाले कि उसको कम करके भेज रहे हैं, ताकि जब उसका दोबारा कहीं कोर्ट में जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगी, जांच हो जाएगी, वहाँ से आदेश आ जाएगा तो कर देंगे। क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज भी कर रहे थे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिसयूज नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत लोगों का बच्चों का पब्लिकेशन छोड़ दिए, उनका CA नहीं क्लेम कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के मतलब दिक्कतें हैं जो लोग अपना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है। एक्चुअल बात क्या, उनको पता ही नहीं, बेचारे वो सर्विस के अपना घातक में रहे, अपना ड्यूटी वर्किंग में रहे और अपना देश सेवा करते रहे, डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं उनको बेचारों को। जिसको डॉक्यूमेंट का पता है वो अपना 5 रुपये भी नहीं छोड़ रहा है, वो अपना पूरा कर रहा है क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में बैठा है। लेकिन जो ग्राउंड पे वर्क करने वाले हैं वो हैं 95%, 5% हैं अधिकारी और क्लर्क मिला के जो ऑफिशियल में रहते हैं, कुछ उसमें GD पर्सन की ऑफिस में रहते हैं, ट्रेडमैन हैं, GD हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सब ग्राउंड वर्क में रहते हैं, फील्ड वर्क में रहते हैं हमेशा। तो उस समय तो चलो आप नौकरी में हो तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आप पेंशन आ जाते हो तब तो आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। क्यों आप 1 रुपया कम लो, कोई 1 रुपया छोड़ रहा है, आप भी मत छोड़ो। कोई आप देश के ऊपर, हमने कोई ऐसा कल गलत काम तो किया नहीं है, हमने अपनी जान की बाजी लगा के देश सेवा किया, और ना हमारे ऊपर कोई देश एहसान कर रहा है या कोई भी नेता मंत्री एहसान कर रहा है। हम देश सेवा किए हैं, उसकी हमारी पेंशन बनती है। बस ये है कि आप उसका कहीं अपील करो, किसी भी कोर्ट में जाओ, आर्मी की कोर्ट जो बनी हुई है 8 पोस्ट ट्रिब्यूनल, उसमें जाओ, अपने रिकॉर्ड में अपील करो। कहने का मतलब है चुप ना बैठो, कोई इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, उतना आदमी गुटखा पान सिगरेट खा के फेंक देता है, और ये आपके बच्चों का सवाल है, आपके बच्चों के इसमें लाइफ बनती है, जो आप सैलरी पाते हैं उसी से आपका काम चलना है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का इतना ही है कि आप लोग अपने फैसिलिटी को ना छोड़ो। आप नौकरी किए हैं, कितनी मेहनत से किए हैं, हम किए हैं, हमको पता है कितनी मेहनत है नौकरी में। जो ना किया हो वो खाली मुँह से कुछ भी बोल दे, और जो 16 साल उसी संस्था में किया होगा उसको पता है कितनी दिक्कतें आती हैं। बाकी बातें करने को तो बहुत हैं, लेकिन हम बातों करने की बातें नहीं कह रहा हूँ। आप अपना फैसिलिटी उठाओ, जो भी है आप अपने सर्विस के दौरान जो गलतियाँ हो गई, अगर आप गलती करेंगे उसका पनिशमेंट तो सरकार तुरंत दे देगी, लेकिन आपका जो लाभ है उसको देने में एक अक्षर गलत हो गया अगर आपके डॉक्यूमेंट में, तो समझ लो कि आपको दौड़ाती ही रहेगी। लेकिन हाँ, दौड़ो, ठीक है, हम नौकरी में इतना परेशान हो सकते हैं तो अपनी फैसिलिटी लेने में क्यों ना परेशान हो। नौकरी करने के लिए अगर आपको एक सफ़ेद मूवमेंट आर्डर पकड़ा देते थे तो आप दौड़ते रहते थे इधर से उधर, तो भाई हमें हमारी फैसिलिटी है तो हम क्यों ना लें, हम किसी घर से थोड़ी ले रहे हैं। इसलिए भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है, ये हमारा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लो अगर हो सके तो, और ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको आप समझो। अगर आपके कोई PPO में कोई भी आपको पेमेंट पेंशन में कम हो रहा है, या आपके किसी बच्चे का पब्लिकेशन नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, आप अपने उस दिक्कत के लिए लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। क्योंकि भाई लाठी मार देने से तो मिलेगा नहीं कि हम जाके अधिकारी खोपड़ी पे लाठी मार दें, उससे कुछ नहीं होना है। होगा ये तभी जब आप इसको डॉक्यूमेंट से करोगे, लीगली तौर पर करोगे। तो इसको लीगली तौर पर आप अपना मेहनत करो, अपना प्रोसेस करो, कहीं आपको जाना नहीं है, खाली साइन मारना है, कागज़ भेजना है, उसी कागज़ के जवाब में साल खांड में सब काम हो जाएगा। साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 6 महीने में हो जाए, अधिकारी कोई सही बैठा है, क्लर्क सही बैठे हैं, फटाफट हो जाए। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी। ऐसी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 7317755238। यक्स नायक सुरेंद्र कुमार तिवारी, आर्म पोस्ट ट्रिब्यूनल लखनऊ में मैं कुछ लोगों की हेल्प करता हूं, और
ज़्यादातर सेंट्रल यहीं यूपी के आसपास में ही है, तो सभी का रिकॉर्ड ऑफिस यहीं मिल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ऐसी ज़रूरत होती है तो आप हमें कॉल करो, और जो भी आपकी समस्या होगा इसमें कोई अगर नहीं जानकारी है तो हम आगे पूछ भी सकते हैं। लगभग 90% जानकारी रहती है, हमें बता ही देंगे हम कि इसमें ये प्रोसेस करना है आपको। और बाकी बहुत सी बातें हैं, किसी को कैडर नहीं पास कर रहे हैं, कैडर में मिला ही नहीं रहे हैं, कैडर मिलाए नहीं, उसका प्रमोशन अनबिलिंग का साइन करा लिए, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसी के लिए कोर्ट बनी हुई है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसी न्याय मांगने के लिए हम कोर्ट में जाते हैं। तो उसी तरह से आर्मी में भी या डिफेंस के लिए भी अलग से कोर्ट बनाई गई है, उसकी आप मांग कीजिए, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद।